ये फाइल गलती से नहीं मिली, इसे भेजा गया है। और सच ये है, तुम इसे ढूंढ नहीं रहे थे, ये तुम्हें ढूंढ रही थी। क्योंकि इससे पहले जिसके पास ये फाइल पहुंची है, वो सब एक ही चीज़ रिपोर्ट करके गायब हुए हैं। कोई हमें देख रहा है, लेकिन असल बात ये नहीं है। असल बात ये है कि वो गलत थे। उन्हें कोई देख नहीं रहा था, उन्हें चलाया जा रहा था। इस फाइल में जिन सैनिकों का जिक्र है, वो आखिरी बार एक मिशन पर भेजे गए थे और ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक वो कभी वापस नहीं आए। लेकिन सिस्टम के हिसाब से वो आज भी एक्टिव हैं। हर रात सेम टाइम पर सेम लोकेशन से सेम रिपोर्ट भेजते हैं। एरिया सिक्योर्ड। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जिस जगह से वो सिग्नल आता है वहां कुछ भी नहीं है, ना बेस, ना इक्विपमेंट, ना कोई इंसान। फिर भी कोई है जो रिपोर्ट कर रहा है। साल 2019, नॉर्थ सेक्टर का एक अत्यंत रिस्ट्रिक्टेड जोन, जहां पेड़ों की सरसराहट तक रिकॉर्ड होती है और बिना अनुमति हवा तक अंदर नहीं जा सकती। उस जगह पहली बार भेजी गई थी अल्फा टीम, 12 एलीट सोल्जर्स। हर एक सोल्जर को उसकी स्पेशल कैपेबिलिटी के आधार पर चुना गया था। ट्रैकिंग, सर्वाइवल, क्लोज कॉम्बैट, एडवांस्ड कम्युनिकेशन और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तक। ये कोई नॉर्मल मिशन नहीं था, ये एक क्लासिफाइड ऑपरेशन था जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक इको मिशन। ब्रीफिंग रूम में एक भारी सन्नाटा था। प्रोजेक्टर पर सिर्फ एक मैप दिख रहा था और नीचे लिखा था एरिया अननोन सिग्नल जॉन। ऑफिसर ने धीरे से कहा, एरिया सिक्योर करना है, लेकिन जो भी दिखे उससे कांटेक्ट नहीं करना। कमरे में पहली बार किसी ने सवाल नहीं किया, क्योंकि हर सोल्जर समझ चुका था कि ये मिशन नॉर्मल नहीं है। मिशन शुरू हुआ। डेंस फॉरेस्ट, थिक फॉग और लगातार डिस्टर्ब होता कम्युनिकेशन सिस्टम। पहले 30 मिनट सब नॉर्मल था, लेकिन फिर रेडियो में हल्की स्टैटिक के बीच अल्फा लीडर की आवाज आई, सर, यहाँ कुछ सही नहीं है, हम अकेले नहीं हैं। और फिर एक लंबा साइलेंस, सिर्फ सांसों की आवाज, और उसके बाद कनेक्शन पूरी तरह कट हो गया। हाई कमांड ने इसे टेक्निकल फेलियर समझा, लेकिन एक चीज अजीब थी, अल्फा टीम का जीपीएस सिग्नल एक ही समय पर वैनिश हो गया था। ना मूवमेंट, ना लोकेशन, ना कम्युनिकेशन, जैसे वो पूरी टीम धरती से गायब हो गई हो। 5 दिन तक कोई ट्रेस नहीं मिला। और फिर छठे दिन एक पुरानी एन्क्रिप्टेड मिलिट्री फ्रीक्वेंसी अचानक एक्टिव हुई। सिग्नल वीक था, लेकिन क्लियर था, और उसमें आवाज आई, अल्फा टीम रिपोर्टिंग, एरिया सिक्योर्ड। वही कोड वर्ड्स, वही टोन, वही ब्रीदिंग पैटर्न। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। जिस लोकेशन से ये सिग्नल आ रहा था, वो मिलिट्री बेस 2 साल पहले ही परमानेंटली शट डाउन किया जा चुका था। ब्रावो यूनिट को तुरंत डिप्लॉय किया गया। 8 हाईली ट्रेन्ड सोल्जर्स रेस्क्यू और रिकनेसेंस ऑपरेशंस के लिए। लेकिन हर किसी के चेहरे पर टेंशन साफ थी, क्योंकि इस जगह का नाम ही घोस्ट जॉन के रूप में जाना जाता था। जब ब्रावो टीम वहां पहुंची तो गेट खुला हुआ था, जैसे किसी ने अभी अभी अंदर से धक्का दिया हो। कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं, कोई डैमेज नहीं, बस खुला हुआ दरवाजा। अंदर हवा बहुत भारी थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि हवा चल ही नहीं रही थी। फिर भी मेटल स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स पूरे एरिया को दबा रही हो। हर कदम पर ग्रेवल क्रंच हो रहा था, लेकिन उनकी आवाजें एको नहीं कर रही थीं, जैसे ये जगह साउंड को अब्सॉर्ब कर रही हो। कंट्रोल रूम के पास पहुंचते ही फ्लैशलाइट फ्लिकर करने लगी, और उसी मोमेंट एक बहुत धीमी आवाज आई, मेटल स्क्रैपिंग जैसी। और फिर उन्हें वो दिखा, अल्फा टीम, 12 सोल्जर्स एकदम स्ट्रेट लाइन में चलते हुए, परफेक्ट मिलिट्री फॉर्मेशन। लेकिन कुछ बहुत गलत था। उनके यूनिफॉर्म्स टर्न थे, मड और रस्ट से कवर्ड। कुछ जगह स्किन एक्सपोज्ड थी, और वो स्किन नॉर्मल नहीं थी, ग्रे, ऑलमोस्ट डिकम्पोज्ड।
लेकिन फिर भी वो चल रहे थे परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन के साथ, जैसे किसी मशीन को कंट्रोल किया जा रहा हो। ब्रावो लीडर ने आवाज लगाई, अल्फा टीम आइडेंटिफाई योरसेल्फ। कुछ सेकंड तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर एक सोल्जर रुका। स्लोली उसने अपना सिर घुमाया और बोला, मिशन अभी खत्म नहीं हुआ। उसकी आवाज एक नहीं थी, उसमें कई वॉइसेस लेयर्ड थीं, जैसे 4 से 5 लोग एक साथ बोल रहे हों। लेकिन एक ही शरीर से ब्रावो टीम इंस्टेंटली अलर्ट हो गई, वेपन रेडी किए गए। लेकिन तभी अल्फा सोल्जर्स अचानक रुक गए और एक साथ एक ही डायरेक्शन में देखने लगे, कंट्रोल रूम के पीछे की तरफ, जहां डार्कनेस इतनी डेंस थी कि फ्लैशलाइट भी पेनिट्रेट नहीं कर पा रही थी। और उसी डार्कनेस में कुछ मूव हुआ, पहले स्लो, फिर अचानक तेज, एक शैडो, ह्यूमन शेप जैसी, लेकिन स्टेबल नहीं। उसका फॉर्म हर सेकंड बदल रहा था, कभी टॉल, कभी ट्विस्टेड, कभी मल्टीपल लिम्स जैसा, जैसे वो किसी एक शरीर में एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रही हो। ब्रावो टीम का एक सोल्जर पीछे हट गया, सर ये क्या है? तभी अल्फा टीम के सोल्जर्स एक साथ बोले, कंटेनमेंट फेल्ड। और उसी मोमेंट पर सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। कंप्लीट डार्कनेस, सिर्फ ब्रीदिंग साउंड्स और मेटल के टूटने जैसी आवाज़ें। कुछ सेकंड्स बाद इमरजेंसी लाइट्स ऑन हुई और जो दिखा उससे सब फ्रीज हो गए। अल्फा टीम अब भी वहीं थी, लेकिन अब उनकी आंखें पूरी तरह वाइट थीं, ना प्यूपिल, ना एक्सप्रेशन, और उनकी गर्दनें अननेचुरल एंगल्स पर झुकी हुई थीं, जैसे कोई अंदर से उन्हें होल्ड कर रहा हो। ब्रावो टीम ने तुरंत रिट्रीट का ऑर्डर दिया, लेकिन तभी एक सोल्जर आगे बढ़ा और उसने अल्फा सोल्जर को छू लिया। और उसी मोमेंट उस सोल्जर का शरीर ट्रेम्बल करने लगा और फिर वो भी उसी पोस्चर में खड़ा हो गया। अब साफ हो चुका था, ये सोल्जर्स नहीं थे, ये बॉडीज थे जिन्हें कोई और चला रहा था। बाद में इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि उस बेस में एक क्लासिफाइड एक्सपेरिमेंट चल रहा था, प्रोजेक्ट 21C। ऑब्जेक्टिव था ह्यूमन कॉन्शियसनेस को एक्सटर्नल एंटिटी के साथ मर्ज करना। लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। एंटिटी ने होस्ट्स को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि पूरी तरह ओवरराइड कर लिया। फाइल के आखिरी पन्ने पर लिखा था, ऑपरेशन 21C सक्सेसफुल, सब्जेक्ट्स फुली कंट्रोल्ड, बट कंट्रोल बिलोंग्स टू समथिंग एल्स, नेक्स्ट फेज एक्सपेंशन। उस बेस को परमानेंटली सील कर दिया गया और रिकॉर्ड्स इरेज कर दिए गए। लेकिन आज भी हर रात 2:17 AM पर वही फ्रीक्वेंसी एक्टिव हो जाती है और वही आवाज सुनाई देती है, अल्फा टीम रिपोर्टिंग, एरिया सिक्योर्ड। और कभी कभी स्टैटिक के बीच एक और आवाज आती है, नेक्स्ट टारगेट एक्वायर्ड। कुछ मिशंस कभी खत्म नहीं होते।